हेलो एंड वेलकम टू डिकोड एग्जाम्स। आज हम एपीएससी में जो जनरल स्टडीज आती है 100 मार्क्स का, उसी के बारे में जो कैसे अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर को अच्छी तरह से स्कोर करना है, उसी के बारे में बात करेंगे। तो पहली बात विल टॉक अबाउट द सिलेबस। तो मैं उसी के ऊपर कैसे बुक्स फॉलो करना है, कैसे रिसोर्स लिस्ट आपको एक मेंटेन करना है, उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो जनरली मैं तो एक मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, तो हम लोग का एक जनरली इस किसी भी एपीएससी के एग्जाम्स में पहले एक सिलेबस आता है, उसी को अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। तो आई हैव ए पीडीएफ जिसको मैंने प्रिंट आउट किया था। तो ये हमेशा मेरे टेबल के पास रहता है। तो आई विल गो थ्रू दिस। तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा, जिस भी एक पार्टिकुलर एग्जाम्स में हो, प्लीज टेक द पीडीएफ, प्लीज डाउनलोड द एंड गेट इन द पेपर, A4 साइज पेपर। वो हमेशा आपके पढ़ाई के टेबल में होना चाहिए। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट। तो पहले मैं एक एक करके सिलेबस में जो है उसको मैं यहाँ पे मेंशन करूंगा। उसके बाद क्या फॉलो करना है, कैसे कहाँ से फॉलो करना है, उसके बारे में हम डिटेल्स करेंगे। यह वीडियो शायद मैं 2 या 3 पार्ट में शायद बनाऊंगा, क्योंकि ज्यादा लंबा ना हो और आपको भी ज्यादा बोर फीलिंग ना हो। तो लेट्स स्टार्ट। पहली टॉपिक जो दिया है उसमें करंट अफेयर्स both national and international जो एक इम्पोर्टेंस दिया है। नेशनल में आपका आसाम भी आता है, ऐसा डायरेक्ट मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको आसाम का मतलब एपीएससी का सिंस एपीएससी के एग्जाम से, तो यू हैव टू सी आसाम बेस्ड करंट अफेयर्स आल्सो। एंड द मोस्ट पर्टिनेंट क्वेश्चन दैट कम्स टू योर माइंड कि जब हम करंट अफेयर्स देखेंगे तो डिफरेंट, सपोज बैंकिंग का एग्जाम्स हो या फिर एसएससी का एग्जाम्स हो, उनका अलग पैटर्न रहता है। उनका लास्ट जब एग्जाम हो रहा है, सपोज एग्जाम अगस्त में हो रहा है, तो अगस्त से लेके पीछे का 3 मंथ्स पढ़ना होता है। लेकिन फॉर दिस एपीएससी एग्जाम देयर इज समथिंग डिफरेंट। तो मुझे कैसे पता चला? बिकॉज आई हैव सॉल्व्ड नियर अबाउट लास्ट में एपीएससी का जितना भी मतलब 10 to 15 क्वेश्चन पेपर्स होती है, मतलब लास्ट 4.5 ईयर्स में जितना भी एपीएससी के एग्जाम्स हो मैंने गो थ्रू किया है। तो एक जनरल मुझे एक आइडिया हो गया है कि मुझे कहाँ से कहाँ तक देखना है। तो मुझे what I suggest, what you should do is whenever the notification comes, सपोज मैं एक लेता हूं, एपीएससी का नोटिफिकेशन ऐसा आता है, सपोज एडवर्टाइजमेंट 6/2020, सपोज 2020 साल में 6 नंबर के एग्जाम्स रहते हैं, मतलब सीरियसली सपोज पहले मतलब 6th नोटिफिकेशन रहता है, मतलब ऑलरेडी 5 नोटिफिकेशन निकाल दिया एपीएससी ने पहले किसी और एग्जाम्स का। तो ऐसे रहता है एपीएससी का। तो सपोज ये नोटिफिकेशन आपका सपोज अगस्त में आया, सपोज ठीक है, अगस्त में ये नोटिफिकेशन आया, इन द ईयर 2020 में आया, सपोज 2020 में आया। एग्जाम्स कब हो रहा है मुझे मतलब नहीं है, एग्जाम्स लेकिन जब आता है नोटिफिकेशन, what you should do, you start from September। अगर टाइम रहता है तो you should cover August also, लेकिन I will suggest September 2020 से। Suppose this exam happens in July 2021, तो I will suggest कि September 2020 से लेकर जून 2021 तक you should go through। जब से नोटिफिकेशन आया उसी का नेक्स्ट मंथ से, अगस्त में सब नोटिफिकेशन आया, यू शुड स्टार्ट फ्रॉम सितंबर टू जून 2021। ठीक है, पीछे का वो लोग पूछते हैं करंट अफेयर्स। ऐसे बैंकिंग में ऐसा नहीं कि सपोज जिस दिन एग्जाम हो उसी का पहले का, जिस दिन एग्जाम होता है जिस मंथ में उसी का पहले से पढ़ना होता है। लेकिन आई शुड गो थ्रू, लेकिन एपीएससी में जिस टाइम में नोटिफिकेशन आता है उसी के बाद से पढ़ना होता है। ठीक है, एक होता है जनरल, एक मोटा मोटी एक कि कहाँ से कहाँ तक एक आइडिया होता है आपको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। लेकिन ऑलवेज डोंट गो बैकवर्ड्स, जहां से जब से नोटिफिकेशन आता है यही से जाओ आप। ये हो रहा है कि कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है। नाउ लेट्स कम टू की सोर्सेस, कि किस सोर्स को फॉलो करना है, या फिर टू बी प्रिसाइज कि मैंने कहाँ से फॉलो किया है। आप
if I write the sources, the first source that comes to my mind is Study IQ. मैंने वहीं से पढ़ाई किया है। बहुत सारे आपको जिस भी यूट्यूब से अभी जिस भी डॉक्यूमेंट से आपको अच्छा लगता है, आपको लग रहा है कि वहीं से मेरे को अच्छा लगता है मेरे को पढ़ना, और आपको लगता है कि आई विल कवर फ्रॉम दैट पार्टिकुलर सोर्सेज, यू आर फ्री टू गो। मैंने जहां से पढ़ाई की और आई थिंक मैं सबको सजेस्ट भी करता हूँ आप यहीं से पढ़िए। तो उनका भी एक मेरा टेलीग्राम में बेस्ट 300 करके सर्च कीजिएगा, बेस्ट 300। सपोज किसी एक मंथ में, सपोज सितंबर में ले लिया, बेस्ट 300 सितंबर स्टडी IQ, सर्च दिस इन द टेलीग्राम, ठीक है। तो उनका बेस्ट 300 बोल के एक PDF आता है, 4 पार्ट में आता है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4। एक मंथ में 4 पार्ट करके उनका करंट अफेयर्स का PDF रहता है। तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू रीड। सपोज मैं उसमें क्या है मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद ही एक बार देख लीजिएगा, बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है स्पोर्ट्स का, डिफरेंट ओब्ituaries, इंपोर्टेंट डेज, ऑल द, मतलब जैसे करंट अफेयर्स, मतलब एंड यू विल बहुत सी मतलब स्टैटिक पार्ट भी आपको कवर होते जाएगा। सर ने बहुत अच्छी तरह से कंपाइल किया है, द बेस्ट। तो मुझे अच्छा लगा पढ़ के, तो आपको भी शायद अच्छा भी लगेगा। आप पढ़ के देखिएगा, जो भी मतलब पहले से कुछ और डिफरेंट सोर्सेज फॉलो कर रहे हैं, तो आई विल स्टिल सजेस्ट कि आप प्लीज गो थ्रू वंस और आपको कंपेयर करके दीजिए कौन सा आपको अच्छा लगे। अल्टीमेटली आपका गोल सर्व होना चाहिए, ठीक है। नाउ वन कंफ्यूजन कम्स इज राइट, सो दिस विल कवर ओनली द इम्पोर्टेंट नेशनल लेवल ना, नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। दिस थिंग्स विल कवर। तो व्हाट विल, तो आसाम को कहां से फॉलो करना है? आसाम में जितना भी लोग बोलते हैं कि आसाम ट्रिब्यून से देख लो आप, लेकिन सबके घर में आसाम ट्रिब्यून नहीं आता, कॉस्टली भी होता है, PDF नहीं मिलता, मिलता भी आजकल PDF, लेकिन इतना ROI नहीं होता है। ROI मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन व्हेन यू प्रिपेयर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आपको पता चलना, आपको पता भी लगना है कि मुझे कहाँ तक पढ़ना है। दिस थिंग्स वेरी रिक्वायर्ड, यू शुड एनालाइज योरसेल्फ कि मुझे ये PDF इतना सारा 300 पेजेस का PDF पढ़ लिया, लेकिन आया कुछ नहीं, मतलब तो लॉस हो गया आपका। अल्टीमेटली आपको एग्जाम निकालना है, ठीक है। यू डोंट हैव टू बी कि मुझे करंट अफेयर्स का माहिर बनना है। तो जितना भी मुझे चाहिए आई थिंक मैं बता दिया। एग्जैक्ट कोई भी पर्सन हमको एग्जैक्ट नहीं बता सकता कि मतलब 10 मंथ्स का करंट अफेयर्स पढ़ लो और इतना भी आ जाएगा, नहीं भी आ सकता है। लेकिन सेफ साइड, आजकल कंपटीशन इतना बढ़ रहा है, आई थिंक APSC में अभी तो नेगेटिव मार्किंग भी आ गया है, तो आई थिंक 0.25 भी किसी का 0.25 मार्क्स से भी किसी का सिलेक्शन छूट सकता है। आई थिंक यू शुड बी मतलब अच्छे से पढ़ के जाओ आप, ठीक है, कोई इतना वो नहीं रखो। तो असम का अगर मतलब व्हेन यू विल बी इन योर प्रिपरेशन फेज ना, तो यू विल बी जस्ट कीप योर सेल्फ अवेयर। तो असम के बात के लिए मैंने क्या किया कि मतलब डिफरेंट फेसबुक ग्रुप से, मतलब फेसबुक जो है मैं तो नहीं चलाया, मतलब फेसबुक को मैंने फेसबुक के लिए अलग से मतलब अकाउंट खोला, नाम फोटो कुछ नहीं है, जस्ट टू लाइक द पेजेस ऑफ डिफरेंट APSC ग्रुप्स। मतलब ऐसे फेसबुक में मिलता है ना आपको, तो लाइक पेज है, तो उनमें से वो लोग यू विल गेट टू नो कि असम में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो यू विल गेट एन आइडिया कि मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, राइट। और डिफरेंट कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का भी व्हाट्सएप ग्रुप आपको मिल जाएगा ना, यू विल फाइंड लाइक माइंडेड पीपल। सो तो आपका एक ग्रुप बन जाता है कि आप उसी में यू विल गेट द PDFs ऑफ असम रिलेटेड काइंड ऑफ, तो उससे भी हो जाता है असम। तो आपका अगर खुद से भी थोड़ा सेल्फ अवेयर, तो ये जो PDF पढ़ोगे ना, उसमें से अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मेंशन करेगा, क्योंकि सामने नेशनल लेवल, तो नेशनल तो असम में भी एक पार्ट होता है ना, सब कुछ तो मिल जाएगा। लेकिन प्रिसाइसली अगर असम में पढ़ना है तो विल गेट थ्रू ऑल दिस, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ा कुछ व्हेन यू आर इन प्रिपरेशन फेज एज एन एस्पिरेंट, यू शुड बी सेल्फ अवेयर, ठीक है, मुझे कहाँ से क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा आपको एक बेसिक सा आइडिया आपको हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई आपका मोटा मोटी एक करंट अफेयर्स। इफ एनीथिंग दैट रिमेन्स कि मुझे कुछ माइंड में आ रहा है, या फिर मैंने तो बहुत सारे मतलब पढ़ा है, तो अगर कुछ एक्स्ट्रा कुछ मुझे मिलता है, आई विल डेफिनेटली ऐड, मेक ए सेपरेट वीडियो, एंड आप टेंशन मत लो। लेकिन अभी से
आप यू शुड गो थ्रू दिस, ठीक है। ये हो गई आपका करंट अफेयर्स। एंड नेक्स्ट आई थिंक नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है हिस्ट्री, ठीक है, ऑफ इंडिया एंड असम। With importance of national movement. National movement, I think you will go through from 1857 part, okay, to 1947. जब तक आजादी मिली है, आई थिंक जब तक फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जो होता है, जो सिपाही म्यूटिनी से, you will go through 1947. This is called national movement. Both happens for India and Assam also. Assam में भी बहुत होता है ना, मतलब different personalities are there who have laid their lives and for the nation of the for the state. तो I think both के लिए cover होता है. And one thing, when you prepare now for current affair for general studies in always keep a set of questions. मैं उसके लिए भी आएगा, मतलब questions मैंने बनाया खुद से, तो क्वेश्चंस का एक सेट रखो हमेशा आपके पास। तो ऑलवेज द क्वेश्चन पेपर शुड एक्ट योर पाथ, कि मुझे कहाँ पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। तो तो आप ऐसे नहीं कि किताब उठा के चले गए पढ़ते रहे, तो आई थिंक दिस विल नॉट फेस मच रिजल्ट। सो क्वेश्चन पेपर को हमेशा आप एक देखिएगा, और एपीएससी को एपीएससी को ट्राई करने का मतलब, एपीएससी को मतलब समझने का ट्राई कीजिएगा कि एपीएससी कहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, कहाँ से कहाँ तक जाना होगा। this will only comes to practice, मतलब when you will read ना, तो eventually you get to know। अभी से मतलब इतना, अभी मतलब जो बोल रहा हूँ ना उतना, जो बिगिनर है, मतलब अभी से लग रहा है कि मुझे अभी एपीएससी का कुछ एग्जाम से प्रिपेयर करना है, तो आई थिंक अभी ये फॉलो करो। लेकिन जो हो गया आपका, जो 1-2-3 अटेम्प्ट मतलब जो 1-2 पेपर लिख दिए ऑलरेडी, लेकिन उनका जीएस का मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, तो उनके लिए मैं बोलूंगा कि आप लास्ट 10 पेपर्स उठाओ। एपीएससी में जितने भी 3 या 4 साल में जितना भी एग्जाम्स हुआ है जनरल स्टडीज का, सबका पेपर उठाओ, उसको खुद से आप एक बार देखो, एनालाइज करो, एंड देन यू कि देखो कि आपका लूप होल्स कहाँ है। अनलेस अंटिल यू एनालाइज द पेपर, एनालाइज योरसेल्फ कि मुझे मेरा नोट्स में कहीं गलती है क्या, मुझे नोट्स में कुछ एडअप करना है, तो ऑलवेज कीप ऑन रीडिंग, राइट, ऑलवेज कीप टू सेल्फ एनालिसिस। और पढ़ना होगा, पढ़िएगा। आई लाइक स्टूडेंट्स हु ऑलवेज गिव देयर 100%, ठीक है। पढ़ना है तो पढ़ना है, तो उसमें कुछ वो नहीं है, ठीक है। फेलियर आते रहेंगे, उसमें डरना नहीं है आई थिंक। लेकिन आपको अगर मेहनत नहीं कर रहे हो आई थिंक, और मेहनत नहीं करके रो रहे हो कि मुझे सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है, आई थिंक दैट इज हाईली अनफॉर्चुनेट। आप ऐसा ना करें। सोर्सेस की अगर मैं बात करूं, अभी मैं सिर्फ बुक्स का रेफरेंस दूंगा, ठीक है, और आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो कि बुक्स को भी कैसे पढ़ना है, ठीक है। कि मतलब सब कुछ तो बुक से नहीं पढ़ सकते आप, मतलब इतना सारा मोटा बुक्स होता है, तो या फिर अगर पेज बाय पेज पढ़ने लगोगे तो नहीं होगा। तो मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा कि बुक्स को कैसे पढ़ना है। लेकिन राइट नाउ मतलब आप प्लीज नोट डाउन द नोट्स कि मतलब क्या, मतलब कौन सा बुक फॉलो करना है। लुसेंट जनरल नॉलेज, ठीक है। सेकंड है मनोहर पांडे। अरिहंत का आता है, ठीक है। मनोहर पांडे इज फ्रॉम अरिहंत। आई थिंक इसका मतलब 3-4 वर्जन आता है, मतलब कौन सा किताब लेना है। आई थिंक इट इज प्राइस 195 बोला, आई थिंक अभी का रिसेंट प्राइस का मतलब 180 का आसपास, नियर अबाउट 180 to 200, ठीक है। उसी के आसपास जो प्राइस बुक मिलेगा थोड़ा मोटा वाला, उसी को लेना है, नॉट द 30 रुपीज वाला। सोलिन बुशो, मैग्रो हिल्स का आता है सोलिन बुशो इज असम का, असम जी के, ठीक है। और कई से, और लास्ट वन इज असम यार्ड बुक।
मेरे पास दो है, ठीक है। एक होता है शांतनु कौशिक बरुआ, जो मैंने आई थिंक मैंने इतना पढ़ा नहीं है, और एक ये मैं रिसेंट लिया था कि ये वाला, ये भी मैंने इतना नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो आसाम का मतलब क्या होता है कि मतलब मैंने इधर उधर से पढ़ लिया था बहुत कुछ, और डिफरेंट यूट्यूब वीडियो से, मतलब यूट्यूब में नहीं, मतलब पढ़ लिया था कुछ कुछ। एक किताब था मतलब साकिर आलम का, मतलब वो भी आसाम, मतलब आसामी और किसी भी एक राइटर का, अच्छा राइटर का, आप लाइब्रेरी में जाओ, ऑनलाइन मत खरीदो, किसी लाइब्रेरी में जाओ और उसको देखो कि कंटेंट्स क्या अच्छी तरह से दिया हुआ है नहीं, कि अपने दोस्त से भी पूछो। अगर मुझे टाइम मिलता है तो मैं भी बता दूंगा कि कौन सा अच्छा है। फिलहाल के लिए कोई भी एक अच्छा पब्लिशर का अगर आप अभी खरीदना है तो आई थिंक गो थ्रू शांतनु कौशिक बरुआ। बहुत लोग रिकमेंड करते हैं। मैंने किसी किसी टॉपिक को पढ़ा है, सब नहीं पढ़ा है, लेकिन यू शुड गो थ्रू शैलेंद्र बख्शी, ठीक है। इसलिए मैंने उसको ऊपर भी लिखा है, बहुत अच्छा से लिखा है। उसका मतलब इस किताब में ना हिस्ट्री इतना अच्छी तरह से दिया नहीं है, ठीक है। तो हिस्ट्री पार्ट के लिए आई मेंशन सेपरेट टॉपिक, मतलब सेपरेट पीडीएफ मेरे पास है, मैं उसको देखूंगा, उसको आपको रिकमेंड करूंगा। लेकिन बाकी चीज बहुत अच्छे से दिया हुआ है, ठीक है, आसाम शैलेंद्र बख्शी का और आसाम ईयर बुक, किसी भी एनी अदर नॉन पब्लिशर्स, ठीक है। हिस्ट्री में क्या किया शैलेंद्र बख्शी सर ने कि मतलब ही हैज मेंशन द टाइमलाइन, ओके, ये मतलब इसमें ये हुआ तो वो अच्छा है, लेकिन वो किसी एक बेसिक किताब से पढ़ के आप अगर ये किताब पढ़ोगे तब ये अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो मैं फॉर हिस्ट्री पार्ट देयर इज ए पीडीएफ, वो भी फ्री में है, मतलब उनका मतलब एसपीएम का जो होता है ना, एसपीएम आईएएस एकेडमी का, एसपीएम आईएएस का मतलब फ्री पीडीएफ उनका ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप में ये शेयर किया हुआ है उन्होंने। एक हिस्ट्री का एक पीडीएफ आता है, ठीक है, आसाम हिस्ट्री बोल के, आसाम हिस्ट्री, तो बहुत अच्छे से दिया हुआ है उन्होंने, अच्छे से कंपाइल किया है सब कुछ। उसको अब उसको एक बार आप गो थ्रू करो। फर्स्ट यू रीड वंस, देन यू गो थ्रू शैलेंद्र बख्शी, देन यू विल फाइंड द टाइमलाइन ना। टाइमलाइन इज मेंशन नाइसली कि 1920 में ये हुआ था, 1890 में, तो एक ईयर वाइज टाइमलाइन जो दिया हुआ है, आई थिंक यू शुड गो थ्रू दिस। तो ये आपको ज्यादा नहीं पढ़ना, ठीक है, यही होगा। ज्यादा सोर्सेस फॉलो करो तो यू विल गेट मैड, राइट। एंड दिस विल ऑल्सो विल बी ट्रू फॉर अदर, मतलब ये हिस्ट्री के लिए भी नहीं है, मतलब बाकी ज्योग्राफी के भी ये भी सेम रहेगा, ठीक है, ये भी सेम रहेगा। तो दिस आई विल कम टू दिस बुक, ओके, लूसेंट। बहुत लोगों का कंप्लेंट रहता है कि सुल्तान भाई लूसेंट को मतलब बहुत टफ लगता है पढ़ना, आई मीन बहुत एक अच्छी तरह से नहीं लिखा हुआ है। मनोहर पांडे सबको अच्छा लगता है पढ़ना, लेकिन अगर इफ यू हैव टाइम ना, इफ यू सपोज यू आर स्टार्टिंग टुडे एंड यू हैव एन एग्जाम, सपोज एपीएससी का भी रिसेंट कोई नोटिफिकेशन तो आया नहीं, आई मीन अगर आप फॉरेस्ट रेंजर पे अप्लाई किया आई थिंक तो एग्जाम हो जाएगा, तो आई रिकमेंड मनोहर पांडे। लेकिन अभी रिसेंट अगर कुछ एग्जाम से अप्लाई, सपोज असिस्टेंट इंजीनियर का अगर कुछ एग्जाम मैकेनिकल का निकलता है तो उसका एग्जाम तो मिनिमम 8 मंथ्स लग जाएगा, 8 to 9 मंथ्स हो जाएगा, मतलब एग्जाम लेते लेते। आई रिकमेंड यू शुड गो थ्रू लूसेंट वंस, देन यू गो थ्रू मनोहर पांडे। तो एक उसको पढ़ने से, ये पढ़ने से मतलब वो एक मतलब आपको एक फीलिंग आएगा पढ़ने में, ठीक है। और सेम गो थ्रू आसाम ईयर बुक फर्स्ट, देन गो थ्रू शैलेंद्र बख्शी, उसको भी हो जाएगा। जिसको मतलब 1 साल टाइम है ना, कि मेरे पास 1 ईयर में पूरा 1 साल के लिए पढ़ूंगा, पूरा 1 ईयर टाइम है, तो प्लीज नोट डाउन दिस। तो अगर वीडियो में है तो आप नोट कर लीजिएगा। तो मैंने क्या किया था, मेरा प्रिपरेशन जानने बहुत लंबा है, ठीक है। तो मैंने बहुत सी चीज फॉलो किया था। एक देयर इज ए मैम ना, अंतरा मैम बोल के, मतलब एक मैम है, उन्होंने हिस्ट्री पढ़ाया, ठीक है। शी इज इन द यूट्यूब में, अड्डा में है शायद अभी, आई थिंक अड्डा 24/7 में, आई थिंक अड्डा के यूट्यूब चैनल में, अगर यू जस्ट सर्च अंतरा मैम हिस्ट्री बोल के, इफ यू सर्च ना अंतरा मैम हिस्ट्री बोल के, तो विल फाइंड ए प्लेलिस्ट ना। सो वो अगर आपके पास टाइम है, सपोज आप कि मतलब बहुत सारा टाइम है आपका, मतलब आप सोच रहे हो कि मुझे अच्छे से पढ़ना है, और क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना, जब पहली बार हिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना, जब आप किताब ओपन करोगे आपको बोर लगने लग जाएगा। ट्रूली आई एम सेइंग दैट। तो इफ यू फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिकमेंड, जिसको भी बोर लगता है, कुछ पढ़ा क्या ये एंशिएंट मिडिएवल, क्या कुछ समझ नहीं आ रहा है, कितना मतलब
बिम्बिसारा मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, आई मीन बहुत सारी चीज, किंग्स डायनास्टीज एक साथ आ रहे हैं, मतलब फाइट कर रहे हैं उनका मतलब, तो वो होता है कि बीच में पर्शियन हो जाता है, मैसेडोनियन इन्वेशन होता है, तो डिफरेंट इन्वेशन, फॉरेन इन्वेशन इन स्क्रिप्चर्स, तो फॉरेन अगर इन्वेशन होता है तो स्क्रिप्चर्स भी आता है, तो डिफरेंट सोर्सेज आ जाता है ना, तो आपको एक क्लमजी टाइप फीलिंग होता है। तो आई रिकमेंड कि गो थ्रू अंतराम एंड सी द वीडियो। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से क्रोनोलॉजिकली समझाया एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट मेडिएवल एंड आपका मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री। इफ यू गो थ्रू दिस एंड देन कम टू बुक लुसेंट एंड मनोहर पांडे, देन यू विल गेट द फीलिंग ना कि मुझे पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बेसिक एक बार देख चुका हूँ। तो हिस्ट्री के लिए आप एक बार उनसे प्लेलिस्ट, अगर टाइम है आपके पास, आई रिकमेंड कि गो थ्रू दिस। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, सपोज आपका सामने फॉरेस्ट रेंजर एग्जाम से, आप फॉरेस्ट रेंजर के लिए अप्लाई कर, उनका भी एग्जाम हो जाएगा 2-3 महीने में, तो आई रिकमेंड गो थ्रू डायरेक्टली मनोहर पांडे बुक, ठीक है। उसके बाद पढ़ने से कि एंड यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस। दिस एग्जाम्स आर मेंट, एमसीक्यू बेस्ड रहता है, तो आप अल्टीमेटली यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चंस, राइट। तो क्वेश्चंस भी कैसे सॉल्व करना है उसके लिए मैं बाद से अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट करना है, लेकिन फर्स्ट बेसिक अगर आपको अच्छे से आता है तो आप क्वेश्चंस करने में भी कॉन्फिडेंस आएगा। तो ये हो गया आपका हिस्ट्री का एक लमसम एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। कुछ भी अगर छूट रहा है, अगर मेरे को मैं अभी ये वीडियो फिर से देखूंगा, अगर कुछ भी छूट रहा है या फिर आप अपने कमेंट्स में बताएंगे सुल्तान भाई ये समझ में नहीं आया, तो आई मेक इट सेपरेट वीडियो एंड तो अभी हिस्ट्री के लिए हो गया अभी, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का यहाँ पे हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री मेंशन नहीं किया, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री का कभी कभी 1-2 क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन वही मैं बार में बोलूंगा कि आरओआई मतलब जो होता है ना, आरओआई आपको मैं हिस्ट्री का किताब बोल दूंगा, आप पढ़ते रह जाओगे, हार्डली एक क्वेश्चन आया नहीं भी आया, तो आई थिंक इतना फायदा नहीं होता है, ठीक है। और फ्रेंच रिवोल्यूशन से शायद एक क्वेश्चन आया था हम लोग का, तो एक क्वेश्चन भी आता है ना, वो फेमस, मतलब वो क्वेश्चन पहले किसी एग्जाम में पूछा गया होगा, तो आई मीन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री का भी कुछ क्वेश्चन आता है ना, तो आई थिंक आपको अगर पीपीएस भी लगाओगे, आई थिंक तो 1-2 क्वेश्चन मिल जाएगा कोई से, तो इतना इसके लिए अलग से पढ़ना नहीं, लेकिन दिया नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे सिलेबस में दिया नहीं, लेकिन एपीएससी का एक ही चीज यही रहता है कि नो, मतलब उनका सिलेबस समटाइम मतलब इतना पॉइंट टू पॉइंट नहीं है, मतलब एब्स्ट्रैक्ट रहता है, तो एग्जैक्ट फॉलो कभी नहीं करता। टेक्निकल, हमारे मैकेनिकल में तो बहुत चीज ऐसा हुआ कि मतलब आप चैप्टर्स तो छोड़ो, मतलब पूरा टॉपिक ही, मतलब सब्जेक्ट ही मेंशन नहीं किया, लेकिन उसका भी क्वेश्चन आ गया है, तो ऐसा होता है। तो आई थिंक तो यू कांट ब्लेम। सो आई थिंक एपीएससी इज लाइक दिस, आई थिंक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर लाइक दिस, sometimes you have to read a lot of things. Now let's come to geography. हिस्ट्री में आप एक काम कीजिएगा, आपका जो एंशियंट पार्ट है ना, गो थ्रू लुसेंट पार्ट, ठीक है। आई रिकमेंड एंशियंट। लुसेंट में मतलब क्या चीज पढ़ना है, उसके मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। और मनोहर पांडे में क्या, मतलब दो बुक आपने अभी मेंशन किया है ना, तो एवरी टॉपिक इज नॉट गिवन वेल इन सम बुक्स, राइट। तो मतलब पार्ट करके दिया है, मतलब किसी में हिस्ट्री अच्छा है, किसी में ज्योग्राफी अच्छा है, किसी में पॉलिटी अच्छा है, तो आई थिंक तो मुझे मालूम है कहाँ से क्या पढ़ना है, तो आपको अलग से मैं एक दिन वीडियो बना के वो दिखाऊंगा कि कहाँ से क्या पढ़ना है। फिलहाल के लिए मैं अभी सोर्सेस बता रहा हूँ, तो आप सोर्सेस अभी मतलब जो सोर्सेस बताया ना, प्लीज बाय दिस बुक्स, ओके। मतलब थोड़ा पैसा, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से, लोअर मिडिल क्लास, और अगर किताब लेने में भी मुझे मालूम है, मतलब आई हैव बीन थ्रू दिस, तो अगर फिर भी थोड़ा मेहनत करके थोड़ा किसी पैसा मांग के भी आप ये किताब ले लो, अच्छा रहेगा मेरे लिए। ज्यादा मैंने 4 बुक्स बताए, लुसेंट, मनोहर पांडे, सैलम बशीर का एक आसामी, और बाकी आपका पीडीएफ मिल जाएगा, ये स्टडी आईक्यू का भी पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। किताब एटलीस्ट हार्ड फॉर्म में रहने से अच्छा है हार्ड कॉपी में। लेट कम टू ज्योग्राफी, ठीक है। लेट अस कम टू ज्योग्राफी अगेन, यू नो, again Lucent, you will go to Lucent, go through Manohar Pandey. ये क्या लिख दिया मैंने
ये लिख दिया, ये मुझे बहुत बाद में पता चला, लेकिन ये वाला क्लास अच्छा है, मैम ने पढ़ाती है, फर्स्ट टाइम क्लासेस बोलते हैं यूट्यूब में। ज्योग्राफी में जो फर्स्ट टॉपिक आता है ना यूनिवर्स बोल के, जो वेनस अर्थ वेनस, तो उनका तो वो दोनों में अच्छा दिया हुआ है। आप लूसेंट से भी एक बार पढ़ लो, उसके बाद मनोहर पांडे पढ़ लो, उसमें अच्छा रहेगा। बाकी जो ना होता है कि माउंटेन पीक्स स्टेट्स समझ नहीं आता। हिमालय में रहता है योंगफोल्ड माउंटेन जो बोलते हैं हम लोग, उसमें इनर हिमालय आउटर हिमालय शिवालिक्स वो सब रहता है ना, तो उनको समझने में थोड़ा तकलीफ होता है। तो मैम ने अच्छी तरीके से बता दिया। और ज्योग्राफी में देखो क्वेश्चंस क्या रहता है, क्वेश्चन एक तो होता है कि नेशनल पार्क वो सब में वो आसाम में रह जाएगा, वो जो नेशनल पार्क वो आसाम बेस्ड रहता है जनरली। बाकी इंडिया में लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन मतलब मैप बेस्ड रहता है ना, तो मैप के बारे में अगर मैप इंडिया का मैप देखोगे तो कोस्ट लाइन कहाँ से लंबा है, कोस्ट लाइन वो सब वेस्ट फ्लोइंग रिवर, ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, साउथ में क्या है रिवर्स क्या है, और लॉन्गेस्ट रिवर, वाइडेस्ट लैंड, ब्रह्मपुत्र कहाँ से निकलता है, वो जो होता है ना ग्लेशियर रहता है चाइना के पास, तिब्बत के पास, चेमायोंगडांग, अभी तो डिफरेंट हो गया वो भी, अक्षी ग्लेशियर है या तो वही। और ऐसा टाइप के क्वेश्चन रहता है, आपको क्वेश्चन से पता चल जाएगा। वो मैं जब आसाम बेस्ड में बोलूंगा आसाम के बारे में तब हो जाएगा, ठीक है। इंडिया के लिए ज्योग्राफी वर्ल्ड इंडिया आसाम ना, आसाम के लिए बोलो, इसमें हो जाएगा, ठीक है। मैप बेस्ड जनरली मैप बेस्ड रहता है। वर्ल्ड के लिए भी वही होता है कि जो वर्ल्ड के लिए वर्ल्ड में कैसा टाइप क्वेश्चंस आता है, जैसे कि स्ट्रेट्स, शुगर बोल्स, मतलब जो निकनेम्स रहता है ना, शुगर बोल, सीरियल बेस्ड, डायमंड, आयरन, वर्ल्ड में मतलब हु इज द शुगर बुल कैपिटल ऑफ वर्ल्ड रहता है, मतलब कहाँ वो मिलता है, राइस कहाँ ज्यादा मिलता है, वो इंडिया में भी आता है, वर्ल्ड के बारे में भी पूछ लेता है। तो ऐसा टाइप के क्वेश्चंस के लिए गेट टू फ्रॉम मनोहर पांडे, राइट। मनोहर पांडे में अच्छे से दिया हुआ है वो। इफ यू रीड मनोहर पांडे फ्रॉम द ज्योग्राफी पोर्शन, यू विल फाइंड टेबल्स बीच कॉपी के, मतलब किताब के अंदर छोटा छोटा करके टेबल्स बनाए दिया हुआ है ना, टेबल्स, उसमें बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट्स है। मतलब ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ो, ठीक है। ज्योग्राफी मतलब थोड़ा वो रहता है, मतलब हिस्ट्री में पता चल जाएगा, ज्योग्राफी में बहुत सारी याद रखने का भी चीज है, मतलब ठीक है। तो ज्योग्राफी बहुत अच्छे से पढ़ो मनोहर पांडे से, लूसेंट में भी है, अब दोनों में अच्छे जो अच्छे लगे परचम क्लासेस को एक बार देख लेना यूट्यूब में, ठीक है। और आसाम में क्या आता है ना, आसाम में अगेन यू विल गो थ्रू, मतलब वही बुक जो आसाम याद बुक एंड सोइलन बुशो, जैसे मतलब क्या क्वेश्चंस क्या आता है देखो, मतलब ट्रिब्यूटरीज आता है, मतलब ब्रह्मपुत्र का लेफ्ट बैंक साउथ बैंक क्या आता है, नेशनल पार्क 5 नेशनल पार्क जो होता है पहली बात, अभी तो 6 हो गए 7 हो गए आई थिंक। तो एरिया बेस्ड होता है किसमें, और या फिर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में क्या, मतलब एक बार क्वेश्चन आया था कि मतलब फेरल हॉर्स कहाँ मिलता है, अभी होता है कि एक लंगूर होता है ना कि जोहाट में गिबॉन वाइल्ड आई थिंक यहाँ पे मिलता है ना, गोल्डन लंगूर काइंड ऑफ थिंग है। तो इंडियन ओनली एप दैट इज फाउंड इन इंडिया आई थिंक इट इज गिबॉन आई थिंक। तो ही है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेस्ड या फिर नेशनल पार्क बेस्ड आसाम में यू विल गेट इन सोइलन बुश ऑल्सो एंड ऑल्सो इन द, सो गो थ्रू दिस बुक्स में वो पहले ही है, तो बुक्स वही 4 बुक ही रिपीट होंगे हर टॉपिक में। कुछ एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस आते हैं ना, यू विल गेट फ्रॉम प्रीवियस क्वेश्चंस या फिर पीडीएफ, या फिर जो मैंने बोला था कि फेसबुक ग्रुप्स है उनमें से आप देखोगे तो हो जाएगा आपसे, फेसबुक ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जो 1-2 क्वेश्चंस आते रहते हैं तो आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। किसी भी नो पार्टिकुलर बुक हैज everything, right? So you have to see a lot of sources. Again, if anything else is remained, I'll check and I'll again make a separate video also in geography. कुछ भी अगर टॉपिक में मुझे छूट रहा है, अभी याद नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी मैं ये इनप्रॉम्प्टू वीडियो बना रहा हूँ, मतलब मेरे को मतलब कुछ मैं प्रिपेयर करके नहीं बना, मुझे जो मन में आ रहा है अभी मैं बोल रहा हूँ आपको, मेरे पास कुछ स्क्रिप्ट नहीं है आई थिंक।
इन इंडियन इकोनॉमी आई विल प्रीफर मोर ऑफ लूसेंट, ठीक है। लूसेंट में बहुत अच्छे से दिया हुआ है, आपका 5 ईयर प्लान दिया हुआ है, आपका डिफरेंट मतलब प्रोग्राम्स दिए हैं, गरीबी हट डिफरेंट प्रोग्राम जैसे मिड डे मील प्रोग्राम, स्वच्छ भारत मिशन प्रोग्राम, और फिर बहुत मतलब अंत्योदय योजना 2001 में आया था शायद, आई थिंक अन्नपूर्णा स्कीम। सो डिफरेंट स्कीम्स वो अच्छे से दिया हुआ है, लिस्ट हुई आता है कि किस ईयर में क्या लॉन्च हुआ था। जैसे स्वच्छ भारत मिशन 2014 में लॉन्च हुआ है, तो वही मतलब कौन ईयर पूछता है। जीएसटी कब आया था, 1 अप्रैल 2015 आई थिंक, या तो ये ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपको लूसेंट में अगर अच्छे से पढ़ोगे, लूसेंट में मैं बताऊंगा कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, इसके लिए मैं अलग से मैं सबको दूंगा, लेकिन लूसेंट आप रेफर करो एंड गो थ्रू मनोहर पांडे अगेन, ठीक है। मनोहर पांडे बोथ दिस बुक्स। आसाम में इकोनॉमी मतलब इतना अगर कुछ भी क्वेश्चन आएगा तो बजट बेस्ड आएगा, उसी ईयर का बजट देख लेना आप, मतलब किस जैसे कि एक होता है ना कि अरुंधति स्कीम दिया हुआ है, आसाम गवर्नमेंट में स्कीम आता है, और फिर डिफरेंट स्कीम्स जो आसाम गवर्नमेंट का पार्टिकुलर रहता है, या फिर कोई भी फ्लैगशिप स्कीम उसी ईयर में बहुत पॉपुलर हो रहा है। नो देयर इज ए माई गोव आसाम बोल के एक फेसबुक FB में है, FB ट्विटर में या फिर कुछ होता है, मतलब उनका एक ऑफिशियल पेज होता है आसाम गवर्नमेंट का, उसमें लाइक करके रखो, तो उसको कुछ नया स्कीम्स आया तो यू विल जस्ट नोट इट डाउन, ठीक है। अगेन इंडियन इकोनॉमी, एंड अभी लास्ट में मैंने सिर्फ आई विल टेल ओनली द मेंटल एबिलिटी, बाकी का नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सिलेबस आई विल गो थ्रू, आई विल मेक इन द सेपरेट पार्ट ऑफ द, आई विल मेक ए सेपरेट पार्ट ऑफ द वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, तो बाकी का नेक्स्ट पार्ट, अभी सिर्फ लास्ट में मैं मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग, ठीक है। मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग किसी एग्जाम्स में, इंग्लिश भी, मतलब ये तो 10 मार्क्स आता रहता है ना, किसी इंग्लिश मतलब इंग्लिश भी आता है, मतलब इंग्लिश भी 10 मार्क्स आता है। हमारे यहाँ पे तो मतलब मैकेनिकल का जितना भी एग्जाम्स मैंने दिया है मैक्सिमम मेंटल एबिलिटी आया है, उसके साथ किसी एग्जाम्स में देखा कि 20 मार्क्स, मतलब सपोज 100 मार्क्स में से 100 मार्क्स टोटल होता है, 80 मार्क्स प्योर जनरल जीएस, बाकी 20 मार्क्स 10 में आपका रीजनिंग आता है, 10 में आपका इंग्लिश आता है, ठीक है। तो रीजनिंग का तो एटलीस्ट आई एक्सपेक्ट प्लीज डोंट मेस इट अप, या 10 मार्क्स कभी मेस मत करो, ठीक है। अगर आपका जीएस भी खराब जा रहा है तो 10 मार्क्स एटलीस्ट लेकर आओ। 10 मार्क्स में क्या होता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग आता है, रैंकिंग मतलब क्लास में अगर 24 स्टूडेंट्स है, अगर शाम का रैंक अगर 14 है लेफ्ट से, तो राइट से कितना होगा, तो यही एक ही फॉर्मूला L+R-1, ये फॉर्मूला से हो जाएगा। तो अगर रीजनिंग का अगर कुछ क्वेश्चंस अगर आपको, इफ यू आप कमेंट्स में अगर बोलोगे सर कि आपका, सर नहीं बोलो यार, भाई बोल दो, सुल्तान भाई कि आप रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चंस आया आप एक बार सॉल्व करके दे दो, मैं एक दिन आपको कर दूंगा, आपको एटलीस्ट आपको पता चल जाएगा कि मतलब रीजनिंग बहुत बड़ा टॉपिक होता है ना, तो क्या आता है क्या नहीं आता है, तो आप एक बार, तो मैं एक दिन जितना भी रीजनिंग का क्वेश्चंस आया लास्ट 10 ईयर, मतलब 10 क्वेश्चन पेपर में जितना भी आया, मैं एक दिन आपको सॉल्व करवा दूंगा, और इंग्लिश में भी क्या क्या पढ़ना है मैं आपको देख लूंगा, ठीक है। तो एटलीस्ट अगर 20 मार्क्स भी आया ना, एटलीस्ट 18 मार्क्स तो लेके आओ यार, मतलब 10 मार्क्स आया, अगर 10 मार्क्स एटलीस्ट 9 मार्क्स तो अच्छे से करके आओ, इसमें मैं सब मत करिए, ठीक है, क्योंकि बाकी 80 मार्क्स में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, इट्स अ वेरी ह्यूज टॉपिक, सो डोंट मेस इट अप। सो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही, बाकी का जो नेक्स्ट तीन टॉपिक बचा है आई विल मेक ए सेपरेट वीडियो। तो ऑल द बेस्ट एंड हैव ए गुड डे।